ये बताइए, आज आपने ताजिर बिरादरी का गुलदस्ता यहाँ जमा किया, क्या फोकस थी? इफ्तार में आपने इफ्तार डिनर रखा था, लोग कारोबारी बिरादरी आई है बड़ी तादाद में, सियासी रहनुमा भी आए हैं, ताजिर बिरादरी भी आई है, कराची चैम्बर भी आया है, सारी एसोसिएशन है, आपके सिंध ताजिर इत्तेहाद के लोग भी, आपके चेयरमैन सब। तो मैसेज क्या होगा आज इसके तकरीब का? मकसद क्या था, फोकस क्या था? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो सबसे बड़े हमारे जो तकरीब का जो अहम किरदार वो ये था, हमारी ताजिर बिरादरी एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाती है, जो हमें आपस में इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करते हैं हम। दूसरी बात यह है, रमज़ान के अंदर इसका नाम क्या है, चैम्बर के लोग और ताजिर बिरादरी के लोग, और इसका नाम क्या है, ये इसके फर्नीचर कारपेट कर्टन्स ग्रुप की हमारी पूरी लोग, असल कस्टम के हवाले से, दूसरे तीसरे मसलों मसाइल के हवाले से लोग बहुत परेशान थे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के हवाले से उनका जहन भी फ्रेश होते हैं और जहन फ्रेश होके उसका प्यार का इजहार करते हैं, उसको दुआ करते हैं। अच्छा सर, मतलब ये मुझे बताइए, आपकी एसोसिएशन जो ये कराची एसोसिएशन ऑफ कारपेट कर्टन फर्नीचर है, कितने अरसे से काम कर रही है और कितने लोग आपके साथ हैं, ये भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारी एसोसिएशन जो है अरसा दराज से है। हमारी एसोसिएशन में हज़ारों लोग हैं और हमारे लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज़ के ऊपर हमारे लिए आज ये इतने बड़े पैमाने पे लोग जमा हो गए। चैम्बर से लेकर सियासी और दीनी मजहबी लोग भी यहाँ पे जमा हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जिस प्यार की दिल की गहराइयों से यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और मीडिया भी आई, भरपूर मीडिया ने भी सपोर्ट किया हमारी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, आप माशाल्लाह बहुत पुराने आदमी हैं, पुराने कारोबारी बिरादरी हैं, ताजिर रहनुमा हैं, तो कारोबारी बिरादरी के लिए आपका क्या मैसेज होता है कि कारोबारी बिरादरी के जो मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं या कस्टम के मसाइल हैं या और इश्यूज़ हैं, पार्किंग के हैं, उनके हवाले से आप क्या हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? क्या होना चाहिए, ये बेहतर होने चाहिए, क्या है मामला? सबसे बड़ी बात ये, ताजिर बिरादरी के नुमाइंदों को, कस्टम के लोग, हुकूमत वफाक को चाहिए ताजिर बिरादरी के नुमाइंदों को बिठाए कस्टम के लोगों के साथ, जितने भी महकमे इनके साथ। जब एसोसिएशनें बनाई जाती हैं उनका मकसद ही यही होता है, दोनों मिल के बैठें, सर जोड़ के बैठें। आज कराची चैम्बर जो है, अल्हम्दुलिल्लाह कराची चैम्बर नहीं, वो पाकिस्तान चैम्बर है, उन्होंने बहुत सपोर्ट की है हमारी कस्टम के मामलात में। उन जैसी सपोर्ट अगर कस्टम वाले लोगों ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। अगर चैम्बर आज ना होता तो हम कहाँ खड़े हुए होते। चैम्बर का भी शुक्रिया अदा करते हैं, ज़ुबैर मोतीवाला का, इफ्तिखार साहब का, सदर जो हैं, और जितनी भी उनकी टीम यहाँ पे लोग तशरीफ़ लाए थे उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी सारी ताजिर बिरादरी आई, तो इस मौके पर आप मैसेज क्या देंगे कारोबारी बिरादरी को? सर, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज एहतमाम हुआ है और इसकी वजह से हम सबों को इधर बैठने का एक मौका मिला है और हम लोगों ने यहाँ बैठ के और जो ताजिरी बिरादरी के जो अपने प्रॉब्लम है वो हमने काफ़ी डिस्कस की है। और डिस्कस करने का फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे अंदर की जो प्रॉब्लम है, हमारी इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो कटन की आ रही है, जो दूसरे इंडस्ट्री की आ रही है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि कराची ये कराची चैम्बर के लोग थे, कराची सिटी यानी आपके अपने, और कराची मार्बल में, जैसे मार्बल एसोसिएशन से मैं हूँ, ऐसे कराची के तमाम इंडस्ट्री के लोग आपको यहाँ मौजूद मिले और हर लोगों के अपनी एक इंडस्ट्री के प्रॉब्लम है जिन्होंने डिस्कस किए। और ये बहुत अच्छी बात है कि सिंध ताजिर इत्तेहाद से हम रिलेटिव हैं और हमने एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के साथ हमने इसको जद्दोजहद के साथ आगे बढ़ना है। अगर हमने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और मजबूती नहीं पैदा की है तो यकीन जाने कि कराची की इंडस्ट्री के कोई मुकाम नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आज सिंध ताजिर इत्तेहाद ने जो है ना सुप्रीम काउंसिल का ऐलान कर दिया, चेयरमैन जमील पराचा साहब ने, क्या फोकस है आगे? क्या कारोबारी बिरादरी, क्या मुतालबे क्या हैं या उनके इश्यूज़ क्या हैं कि आपको ज़रूरत पड़ी कि जो है ना वो सुप्रीम काउंसिल बनाई जाए और उसके तहत ये काम? सर देखिए, सुप्रीम काउंसिल बनाने के बहुत अच्छा ये सजेशन है हमारे पराचा साहब का। वजह ये है कि बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, किसी भी बंदों की कोई शिकायत है, कोई चीज़ उसको सोचने के लिए, उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है ताकि इस चीज़ को हम लोग आपस में है ना सॉर्ट आउट करें और मसले को हल किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक हमने, आपने जैसे महंगाई की एक जिक्र किया था, महंगाई जिस तरीके से ऊपर जा रही है ये हम लोगों के कंट्रोल से बाहर हो रही है। आप एक इलेक्ट्रिसिटी की पॉइंट ऑफ ले लें, जो इलेक्ट्रिसिटी आज से 1.5 साल पहले 35 रुपये यूनिट थे,
वो अब ये इलेक्ट्रिसिटी आपको 65 और 70 रुपये यूनिट इंडस्ट्री आ गई है। तो जो चीज़ कॉस्ट हमें अगर एक 25 रुपये थे, आज वो कॉस्ट हमें 55 और 70 रुपीज़ पर ये यूनिट पे कॉस्ट आ रही है। तो आप मुझे एक चीज़ बताएं कि ये किस तरीके से ये मसले को हल होगा। आपकी हुकूमत, आपके इदारे हमारे साथ मिलना चाहिए, उनको बैठना चाहिए और हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सोचना चाहिए, ताकि यहाँ पे लगे हुए सारी इंडस्ट्री को हम इसको आगे लेके जा सकें और इंडस्ट्री आगे समझे हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की है। लेकिन सबसे अहम मामला है इस वक्त जो है सिक्योरिटी का, कि हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी के मामला है, चोरी डकैतियाँ जिस तरह से उरूज पर है, तो इसको कंट्रोल होना चाहिए। दफ्तरी में इजाफा होना चाहिए, क्या होना पुलिस की चाहिए? पेट्रोल में भी इजाफा होना चाहिए, नफरी में भी इजाफा होना चाहिए, और ये कि जो मुजरिम पकड़े जाते हैं उनको जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। मेरा ताल्लुक वीनस ग्रुप से है। हम कारपेट को मैन्युफैक्चर करते हैं, पूरे पाकिस्तान में हमारे शोरूम्स और सेटअप्स हैं। आज इतनी बड़ी तकरीब की मिर्ज़ा सादिक बेग साहब से, इतने सारे कारोबारी बरदरी जमा हुई, सारी की सारी एसोसिएशन, सिंध ताजिर इत्तेहाद भी थी, काफ़ी सारी दूसरी एसोसिएशन भी थी, कराची चेंबर भी थी, सियासी रहनुमा भी थे। तो क्या मैसेज देंगे आप? इतनी बड़ी जो है ना, इतनी बड़ी तकरीब रखी, तो उसमें क्या मैसेज देंगे आप? इसमें यही मैसेज दूंगा कि जी ये एक अच्छा इक़दाम है और सबको इस तरफ बढ़ना चाहिए। इसमें जो मेन फोकस था वो जितने दुकानदार तो थे तमाम, जिनका आपने इशारा किया वो तमाम लोग थे, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ थी, जो हमारे दुकानदार हैं उनके पास एक फोर्स है, वर्क फोर्स, जो कि लेबर और स्टाफ जो उनका है उसको यहाँ मदऊ किया गया। ये सबसे अहम चीज़ है। बड़े बड़े लोगों को तो हर आदमी बुलाता है, माशाल्लाह सादिक भाई ने जो इनिशिएट लिया वो ये लिया कि दुकानदार और उनके साथ उनका अमला भी सारा यहाँ मौजूद था, जो उनके लिए बहुत हौसला अफजा बात है। अच्छा सर, कोई सरकारी इशू रहते हैं आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार के हवाले से, तो उस पर बताइए, उस पर कारोबारी बरदरी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए? मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा कारोबारी बरदरी नहीं, पूरे पाकिस्तान को, और वो ये है कि अगर एक आम शहरी आप हैं तो पाकिस्तान के तमाम कानून आप पे अप्लाई होंगे, लिहाजा एहतियात से चलें। आज आपने जो है ना वो चेयरमैन भी है, आप सरबराह भी हैं, इनके सरपरस्त भी हैं, आप ये बताइए कि आज आपने जो है ना सुप्रीम कौंसिल का ऐलान किया है, क्या है ये सुप्रीम कौंसिल और क्या कारोबारी अफराद को इससे क्या फ़ायदा होगा और कौन कौन से नाम है उस सुप्रीम कौंसिल में? देखें, सुप्रीम कौंसिल जो है ना, हर तंजीम में एक जो सुप्रीम होती है ना कौंसिल, सुप्रीम कौंसिल इसलिए होती है कि एसोसिएशन के किसी भी मेंबर से कोई गलतियां हो रही हों, उसमें कोई भी शामिल है तो उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन सुप्रीम कौंसिल में दी जाती है। उसमें 4 रुकनी या 5 रुकनी एक कमेटी बनाते हैं ये लोग, और कमेटी बना के उस अहदेदार के लिए बैठा जाता है, उससे बातचीत की जाती है, जो शिकायतें हैं वो अहदेदारों की वो दूर की जाती हैं। तो इस मौके पर आप मैसेज क्या देना चाहेंगे कारोबारी बरदरी को? देखिए, मेरा कारोबारी बिरादरी को एक ही मैसेज है कि खुदारा अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त कायम रखें। जिस तरह मैं समझता हूँ कि देखिए, मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि एक बकरियों का रेवड़ जा रहा है ना, तो भेड़िया उस पर हाथ नहीं, जब तक नहीं पकड़ सकता किसी को जब तक वो रेवड़ है। जहाँ बकरी कोई अलग होगी उसे फाड़ के खा जाएगा। तो ये इस वक्त भेड़िए हैं, जो इदारे हैं हमारे, वो भेड़ियों की तरह हमारे साथ सामने आ रहे हैं। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त और इत्तेहाद की ज़रूरत है पूरी ताजिर बरदरी को। मेरी मिसाल तो यह है कि वो एक आपने मशहूर फ़िक्र है सुना होगा कि हम बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलता है। अभी पिछले दिनों मैंने एक चैनल पे बैठ के बात की थी, तो बहुत सारे इदारों ने बुला लिया था बातचीत करने और कहा हम आपकी तकलीफ़ दूर करेंगे, लेकिन अब तक कोई तकलीफ़ दूर नहीं हो सकी है। छीना झपटी अपने उरूज पे है, और यहाँ तक कि ये समझ लें लोगों का घर से 1000-2000 रुपये लेकर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अब तो उन नहज पे हवालत है। अब जब पूछा जाता है, बात की जाती है, कहते कहाँ हो रहे हैं ये वाक़यात, रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? अरे रिपोर्ट करने के लिए जब आपके पास जाया जाता है, मेरे जैसे आदमी की रिपोर्ट, मैंने अब जब पिछले दिनों बताया था, टीवी चैनल पे बैठ के बताया था कि मेरे जैसे आदमी की रिपोर्ट 15-15 दिन तक दर्ज नहीं होती। तो एक आम आदमी जो लुट रहा होता है उसको तो डरा धमका के वैसे ही भगा दिया जाता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये पुलिस का बड़ा अहम किरदार है। पुलिस अगर चाहे तो इलाकों में कुछ नहीं हो सकता। हालांकि वो कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लोग मार भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूं कि कोई शख्स इस वक्त महफूज नहीं है। एक
मामूली सा मोबाइल लेके घर से नहीं निकल सकता आदमी। महंगे मोबाइल तो छोड़ दें, महंगी चीज़ें छोड़ दें। तो मैं समझता हूँ इस वक्त तो सराय सहमगी का आलम है। कुछ बोलेंगे तो आगे से आवाज़ आती है बोले क्यों आपने, कुछ नहीं बोलेंगे तो कहते हैं रिपोर्ट ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो नई हुकूमतें आ रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनको लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए फिलफौर इकदाम करने चाहिए। क़ुव्वत ख़रीद का आलम यह है कि अभी तक जो देखें हम जो हदफ लगा के बैठते हैं उससे अभी तक 10% भी पूरा नहीं हो सका और अब टोटल एक अशरा ख़त्म हो गया है, 2 अशरे रह गए हैं। इन 2 अशरों में क्या कुछ लोग क्या कर लेंगे। बस ये है कि गुजारा करने वाली बात है, लोगों को अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त नफ्स बरकरार रखे। ताजिरों की इस वक्त पोजीशन ये है कि कारोबार बजाय ज़्यादा होने के कारोबार डूबता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों में क़ुव्वत ख़रीद महंगाई की वजह से नहीं है। महंगाई से तंग आकर लोग अपना पेट भरें या कपड़े पहने, जूते पहने, मार्केटों में जाएं, ख़रीदारी करें, ये नहीं हो सकता जब तक उसके पेट में रोटी नहीं होगी। और हुकूमतें बदल रही हैं, चेहरे बदल रहे हैं, निज़ाम वही है जो पहले था। और यही अगर पोजीशन रही तो मैं समझता हूँ कि लोग एक दिन वो नज़र आता है कि सड़कों पे मौजूद होंगे।